शुरुआत करते हैं क्लास 10th के लिए। 8th के स्टूडेंट भी इसे चाहें तो देख सकते हैं, उसका भी इसमें कई सारी चीजें कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। और बड़ा इंपॉर्टेंट 10th क्लास के लिए बोर्ड के हिसाब से तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, लाइट क्या है ना। लाइट के बिना दुनिया क्या अधूरी है, सिंपल सी चीजें हैं। लाइट नहीं है तो हमारा जिंदगी क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो जिंदगी में हमें क्या है, लाइट बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए भी। खैर हम आते हैं मेन टॉपिक लाइट पे। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीजों को देखने के लिए हमें क्या है, लाइट की जरूरत है। लाइट जो है वो एनर्जी का एक माध्यम है, एनर्जी का एक रूप है ना। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस या विच क्रिएट सेंसेशंस टू आवर आईज एंड एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। किसी चीज को देखने के लिए आंखें, किसी वस्तु और लाइट, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इन तीन चीजों जब होगा तभी हम क्या किसी चीज को देख। आंखें नहीं होगी तब भी हम नहीं देख सकते, लाइट नहीं होगा तब भी नहीं देख सकते, और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जिसे हम देखना चाहते हैं। तो ये हमारा लाइट का सिंपल सा डेफिनेशन है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें आते हैं हमारा पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। शुरुआत जो चीजें, रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किसी भी सरफेस से, जिस प्रकार अगर हम किसी बॉल को लेते हैं और बॉल को आप थ्रो करते हैं दीवार पे, और बॉल जो क्या है वापस आपकी तरफ आता है, सेम इसी तरीके से लाइट जो है वो किसी भी सरफेस पे पड़ता है, और सरफेस पे पड़ने के बाद सेम जैसे बॉल वापस आता है, सेम उसी तरीके से जो वो क्या होता है, हमारा लाइट भी रिफ्लेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। नाउ यू सी, दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये इंसिडेंट रे होते हैं हमारे। दिस इज द कमिंग रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन द बाउंसिंग बैक रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? तो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये बाउंस बैक करते हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। और इस पॉइंट पे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। सो द इमेजिनरी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्मल। तो ये तीन लाइन है, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल्स, और यहां पे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स। तो यहां पे आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज एट अ पॉइंट इन अ सेम प्लेन, लाइज एट अ पॉइंट इन सेम प्लेन। तो पहला लॉ जो हमारा ये हो गया, पहले लॉ में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज इन द सेम पॉइंट और सेम प्लेन हो गया। दूसरा जो है इंसिडेंट एंगल, जो भी मैंने आपको बताया, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हमारी रिफ्लेक्शन की सेकंड लॉ है, इसे आप लिख सकते हैं। तो ये था रिफ्लेक्शन। अगला आता है हमारा, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, या आप उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं कि व्हेन द सरफेस इज स्मूथ रिफ्लेक्ट, और यहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है ये रेगुलर होता है जब हमारा सरफेस स्मूथ हो। इट मींस, दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसे कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल, इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल होता है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल एंड normal also, reflected ray also will be parallel, are called the regular reflection। देखिए इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट रेगुलर और इरेगुलर में क्या होता है कि आपका सरफेस जो अनइवन होता है, मतलब आप हिंदी में कहें तो अनइवन सरफेस, ऊंची नीची या खुरदुरा सरफेस, और वैसे सरफेस पे रे ऑफ इंसिडेंट, हमेशा हमने कहा कि रे ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्या होता है, हमेशा पैरेलल होता है। तो रे ऑफ इंसिडेंस पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रे में यहां कर रहा है, हो सकता है ये रे यहां चला जाए, ये वाली रे जो है वो कुछ इधर रिफ्लेक्ट हो जाए, ये यहां आ जाए। तो इंसिडेंट रे इज पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट पैरेलल, इज कॉल्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन के बाद मिरर। सो व्हाट इज अ मिरर? देखो मैं मिरर को डिफाइन करना चाहूंगा, तो मिरर डिफाइन इस तरह से हम कर सकते हैं कि मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस, या मिरर इज अ स्मूथ सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट दैट फॉल ऑन इट। Mirror is a smooth surface, yeah, mirror is a smooth polished surface which
रिफ्लेक्ट ऑल द रे ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, मतलब जो भी रे ऑफ लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है वो सारे के सारे रे ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंस बैक कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। तो जैसे ही हम आते हैं मिरर में, तो हमारा मिरर क्या है, दो तरह का होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज अ प्लेन मिरर, अदर इज अ स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और अ स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, जो नॉर्मली प्लेन मिरर के बारे में पता है, जो हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरी तरह से क्या है, फ्लैट है, समतल है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लेन सरफेस कहते हैं, सॉरी प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा जो हमारा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर आर द मिरर्स व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या होता है, कर्व होता है। ये देखिए, ये हमारा कर्व है, और इससे जो मिरर बनते हैं हमारे, इधर से एक मिरर बन गया या इधर से मिरर बन गया, ये हमारा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो है वो क्या है, बिल्कुल स्मूथ और फ्लैट होता है, ये हमारा प्लेन मिरर है। तो दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर में, तो स्फेरिकल मिरर दो होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव जो क्या होता है, विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, which reflecting surface is curved inward are called the concave and which reflecting surface is curved outward is called convex mirror। concave, convex, तो ये दो तरह के मिरर होते हैं, और ये हमारा प्लेन मिरर है। अब आते हैं हम लोग प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इमेजेस जो फॉर्म होते हैं प्लेन मिरर में, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो उससे पहले हम लोग आते हैं इमेज। व्हाट इज एन इमेज? तो व्हाट इज एन इमेज? तो इमेज क्या होता है, इट इज अ फॉर्म बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण बनने वाला एक इंप्रेशन, ठीक है, बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दोनों तरह के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बिहाइंड द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनते हैं। तो मिरर जो है वो क्या है, सॉरी इमेज जो है वो क्या है, इट इज अ फॉर्म बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शंस के कारण जो क्या इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है, जैसा कि हम अपने घरों में यूज करते हैं प्लेन मिरर को। तो प्लेन मिरर जो है उसमें कैसा इमेज बनता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो उसकी प्रॉपर्टीज ये होता है कि जनरली क्या होता है सॉरी कि सेम डिस्टेंस में जितने दूरी पे आप मिरर से खड़े होते हैं, ऐसा ही हमें सीम्स लगता है, ऐसा दिखता है कि सेम दूरी पे क्या हो रहा है, मिरर के अंदर एक इमेज बन रहा है। तो सेम डिस्टेंस सेम हाइट का बनता है, मतलब जो इमेज होता है, इमेज का ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो उससे दूसरी प्रॉपर्टीज है। तीसरी प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो कि इमेज इरेक्ट होता है, मतलब हमने मार्कर है तो मार्कर ये सीधा है, तो ये इमेज जो है वो क्या है, मिरर के अंदर सीधा बनता है। लैटरल इन्वर्सन शो करता है, लैटरल इन्वर्सन, the left seems to right side and right seems to be the left side is called the lateral inversion। तो ऐसा जो प्लेन मिरर में होता है। एक और आप लिख सकते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है। कैसा होता है, वर्चुअल इमेज। और जैसे हम वर्चुअल इमेज पे आते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूंगा इमेज के ऊपर कि इमेज क्या है। अभी हमने कहा था इमेज क्या होता है, एक इंप्रेशन जो आपका मिरर में बनता है रिफ्लेक्शन के कारण। तो ये इमेजेस दो तरह के होते हैं। तो दो तरह के इमेजेस क्या होते हैं, एक होता है रियल इमेजेस और दूसरा होता है वर्चुअल इमेजेस या इमेजिनरी कह सकते हैं, वर्चुअल। तो रियल इमेज क्या है, रियल इमेजेस आर इमेजेस दैट कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड द रियल इमेजेस एंड इमेजेस दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड द वर्चुअल इमेजेस। तो ये दो तरह के होते हैं, रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस। दूसरे तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर जो होता है, मिरर के पीछे जो बन रहा है वो आपका वर्चुअल इमेज होता है, मिरर के सामने जो बनता है, मतलब एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग रे के कट करने के कारण, एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग रे के कट करने के कारण जो इमेज बनता है उसे रियल इमेज कहते हैं। और जो seems to be जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो seems to be द कट करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहीं पीछे जाके कट करेगा रिफ्लेक्टेड रे, तो उससे बनने वाले इमेज जो क्या कहलाते हैं, वर्चुअल इमेज कहलाते हैं। तो ये दो तरह के इमेजेस हैं, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। क्लियर है? तो ये कई बार पेपर में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस। तो ये इमेजेस हैं, हमने प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया। अब आते हैं कि प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज कैसे बनते हैं। प्लेन मिरर, आप मान लो कि आपका ये क्या है, प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पे ये जो है आपका एक ऑब्जेक्ट यहां पे हम प्लेस करते हैं, इरेक्ट इमेज सॉरी इरेक्ट ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं। यहां से एक रे ऑफ लाइट यहां से जा रहा है, और ये रे ऑफ लाइट आपको पता है कि यहां से क्या होगा, सेम एंगल बनाते हुए यहां से वापस आएगा, और एक हमने इमेजिनरी एक लाइन जो है वो पीछे बढ़ा दिया। दूसरा एक और, क्योंकि दो कम से कम दो लाइट जो आपको इंसिडेंट कर रहा है, दूसरा रे जो है ऑब्जेक्ट्स, आपको लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से पास कराने है। दूसरा आप मान लो कि आपने यहां से पास कराया, यहां से आपको बिल्कुल सीधा स्केल रखने और सेम एंगल बनाते हुए क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, इंसिडेंट हो रहा है
और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं पीछे बढ़ाता हूं तो कुछ यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इमेज बन गया। तो इस तरीके से जो है वो क्या है, आप देखेंगे कि क्या लग रहा है, सेम डिस्टेंस, जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे है, सेम साइज का हो गया। लैटरल इन्वर्सन तो मैं इसमें दिखा नहीं सकता, तो ये लैटरल इन्वर्सन लेफ्ट राइट साइड, राइट लेफ्ट साइड दिखता है। और ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसलिए क्या है, वर्चुअल इमेजेस है। तो इस तरीके से प्लेन मिरर में जो है क्या है, आप चाहे तो और भी रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से पास करा सकते हैं। तो सिंपल है, हमें दो रे ऑफ लाइट चाहिए, इस तरह से हमारा कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर, तीनों में डिफरेंसेस अगर हमें टच करके बताना हो, टच करके, तो टच करके तो बड़ा आसान सा चीज है। जैसे हमने टच किया और उसका सरफेस क्या है, बिल्कुल फ्लैट है ना, पूरा समतल है, तो हम समझेंगे प्लेन मिरर है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टच करते हैं और ऐसा लगता है कि अंदर की ओर धंसा हुआ है, कर्व इनवर्ट जो हमने कहा था, तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लिया कि चलो वो क्या है, कनकेव मिरर हो गया। दूसरा थर्ड जो है वो कन्वेक्स है, दूसरे टच करने पे अगर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें ये लगता है हाथ से टच करने के बाद कि वो बाहर की ओर निकला हुआ है, उभरा हुआ है ना, दैट मींस कि कर्व आउटवर्ड है, तो हम उसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो ये मिरर था हमारा। अब मिरर के कुछ पार्ट्स हैं, मिरर के कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट्स मींस जब आप मिरर मिरर जब हम बना रहे होते हैं तो हमने कॉन्केव मिरर और खास करके स्फेरिकल मिरर का, तो हमने भी कहा स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्फेयर से बना हुआ है। आप अगर स्फेयर को कट करते हैं तो दो पार्ट इसका बनता है, ये देखिए, तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर, ये अगर हम प्रिंट कर देते हैं तो हमारा कॉन्वेक्स बनता है। सेम टाइम अगर इसको आप प्रिंट करते हैं बाहर से, पॉलिश कर लेते हैं तो ये बनता है। अब आप गौर करें इसके पार्ट्स क्या क्या चीजें, तो द मिडिल मोस्ट पॉइंट इज द कॉल्ड पोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द मिडिल मोस्ट पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। मिरर का बीच का पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और अभी आपने पढ़ा कि ये कहां से बना हुआ है, स्फीयर से, तो स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर तो होगा, लाइक ये स्फीयर है, इसका सेंटर होगा, तो यहां से इसका भी तो सेंटर होगा। सो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। और ये सी और पी से मिलाने वाली लाइन, ये पी पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, तो सी और पी को मिलाने वाली लाइन जो है, इमेजिनरी लाइन आप कह सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द प्रिंसिपल एक्सिस के बाद इसका एक फोकस होता है। फोकस की दो डेफिनेशन होते हैं कि कोई भी लाइन अगर लाइट अगर पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, एनी रेज गोस टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास थ्रू फोकस। सो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। बट मैं इसको अलग तरीके से डिफाइन करता हूं कि द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड कर्वेचर, द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। तो मिड पॉइंट हो गया ये दोनों का, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल होता है। तो दिस इज द कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द पोल, एंड अदर इंपॉर्टेंट इज द अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है कि हाउ मच लाइट दे कैप्चर, मतलब कितने एरिया को कैप्चर कर सकता है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक जो एरिया कैप्चर कर सकता है लाइट को, सो दिस इज कॉल्ड द अपर्चर। दिस इज कॉल्ड अपर्चर। हिंदी में अगर इसको कहें, इसको कहते हैं द्वारक, है ना, द्वार। तो कितने लाइट को वो कैप्चर कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में अपोजिट साइड, ये गौर करने वाली चीज है, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर कहां होगा, अपोजिट साइड, इधर होगा, जिधर आप पेंट कर रहे हो उसके ऊपर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, इसका फोकस भी इधर है, पोल तो मिड पॉइंट होता ही नहीं, बाकी इसके अपर्चर इधर। तो ये दो तरह के जो क्या हमारे मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब उसके बाद जो है मिरर के कुछ और भी रूल्स है कि कैसे लाइट वगैरह पास करता है उसमें, तो हम इसमें देखेंगे जनरली कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में, जिसमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप कॉन्केव मिरर ले रहे हैं, और कॉन्केव मिरर में हमने भी पढ़ा कि ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल हो गया, फोकस हो गया, और कर्वेचर हमने माना। अगर कोई रे ऑफ लाइट, इफ एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पासेस थ्रू द फोकस, या आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, दे रिफ्लेक्ट थ्रू द फोकस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से जा रहे हैं। अब सेम टाइम अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, फोकस से जा रहा है, देखिए ध्यान से समझना है, रे ऑफ लाइट फोकस से आ रहा है, रे ऑफ लाइट फोकस से आ रहा है, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट रिफ्लेक्ट through the focus, and when it is like ray of light passes through the focus, it reflect parallel to principal axis। दोनों हमने सीखा है। तीसरा जो कंडीशन होता है सेम तरीके से, अगर इसमें हम समझे तो अगर कोई रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे ऑफ लाइट क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम पाथ से। इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम पाथ, जहां से आ रही है वहीं से लाइट जो है वो वापस जा रही है। और चौथा कंडीशन है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द मिरर एट द पोल, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है कहां पे, पोल के ऊपर, सो दे मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो जितना भी एंगल बना रहा है दे रिफ्लेक्ट मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बना, मान लो कि ये 40 बना रहा है तो यहां से भी 40 बनाते हुए ही क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो दिस इज द 4 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये रूल हम कहते हैं रिफ्लेक्शंस के। और सेम चीज आप क्या है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ले सकते हैं। यहां से देखिए कंडीशन ये होता है, ये पोल है, ये आपका फोकस है और ये आपका कर्वेचर है। तो अभी हमने कहा था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए यहां से जा रहा है पैरेलल, इसमें रिफ्लेक्शन इधर होगी, तो इट सीम्स टू बी द पास थ्रू द फोकस। आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर बनाना पड़ेगा इस डायग्राम को, डायग्राम थोड़ा, तो ये ऐसा सीम्स टू बी द पास, ये रिफ्लेक्ट एक्चुअली नहीं करता है, एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग साइड इधर, तो रिफ्लेक्ट इधर होगा, लेकिन जब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे बढ़ाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो फोकस से पास होगा, तो इट सीम्स टू बी द पास थ्रू द फोकस। तब जब ये पैरेलल है। दूसरे कंडीशन में आप देखेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कि फोकस से होते हुए आ रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि रे ऑफ लाइट जो है वो आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या होगा, फोकस से जाएगा, इट सीम्स टू बी द पास टू द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहां से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रे ऑफ लाइट कहां फोकस से जा रहा है। उसी तरह से आपको ऐसा लगना चाहिए कि कोई रे ऑफ लाइट जो क्या हो रहा है, सी से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रे ऑफ लाइट है, तो सेम पाथ से जो है वो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और चौथा जो रूल इसका भी है कि पोल को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब पोल को स्ट्राइक कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सब एंगल बना रहा है, तो सेम एंगल बनाते हुए क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो ये हमारा रूल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहां तक आप इसको देखें, रिवाइज करें, और मैं अगले क्लास में इमेज फॉर्मेशन और इमेज फार्मूला, मिरर फार्मूला और मिरर में बनने वाले इमेज लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए, और मैग्निफिकेशन, तो तब तक के लिए आप इसे लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर वगैरह करें। थैंक यू।